हेलो गाइस, आज मैं सीएमए फाउंडेशन में और सीए फाउंडेशन के लिए अर्थमेटिक मीन, जो कि आपका बहुत ही बेसिक चैप्टर्स है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैं जो क्या है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है ये, और इससे क्वेश्चन कंपल्सरीली आता है और अच्छी स्कोरिंग हम कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। पहला कह रहे हैं मीन इज रिजिडली डिफाइंड। मीन रिजिडली डिफाइंड होता है, ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है, बिल्कुल सही बात है ये। मीन इज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू सैंपल फ्लक्चुएशंस। अब ये देखिए, मीन इज नॉट इफेक्टेड, जबकि मीन इफेक्ट होता है। अगर सैंपल फ्लक्चुएशन से मीन इफेक्टेड होता है तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। और ये भी पढ़ लेते हैं, मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल होती है जी, ये करेक्ट है। इसका मतलब बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज कितना होता है। हमने कितना बताया था, हमने जो अभी इंट्रोडक्शन वाला अर्थमेटिक का वीडियो दिया उसमें सारा समझाया हुआ था। जिन फ्रेंड्स ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले वीडियो मेरे नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे। अब द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन कितना होता है, हमेशा 0 होता है। और मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी इस क्वेश्चन के साथ साथ कि डेविएशन के स्क्वायर का अगर सम करें, डेविएशन के स्क्वायर का सम कितना होता था वहां, लीस्ट। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता रहता है। कई बार इस क्वेश्चन में इस तरह से देता है, वो कुछ डेटा दे देगा, ठीक है। वो सपोज ये दे देगा 5, 10, 15, ठीक है। सपोज ये दे दिया उसने, बोला कि डेविएशंस, इसके डेविएशंस के मीन का सम कितना होगा, डेविएशंस का सम कितना होगा, 0 अपने आप आ जाएगा। मीन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से निकालोगे इसको क्या आ जाएगा, -5, 0 और +5, तो सम कितना हो गया, 0। तो कभी कभी वो थ्योरी में दे देता है, कभी कोई क्वेश्चंस बना के दे देता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो, कंबाइंड मीन के मैं आपको पहले बता रहा हूं 3 नाम है। 3 नाम, एक तो बोलते हैं ग्रुप्ड मीन, एक तो बोलते हैं ग्रुप्ड मीन, और दूसरा इसको एक और बोलते हैं पूल्ड मीन। तो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं हम। हमने पूछ लिया कंबाइंड मीन को और क्या बोलते हैं, हमने दे दिया मीन। मीन तो जनरल मीन होता है, पूल्ड मीन ज्योमेट्रिक मीन होता नहीं है, तो इसका मतलब ये पूल्ड मीन होता है। या दूसरा नाम और क्या है इसका, ग्रुप्ड मीन। तो इसका करेक्ट आंसर है पूल्ड मीन। ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ट्राई टू एस्टिमेट। सेंट्रल टेंडेंसी से किस तरह की वैल्यू निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, सेंट्रल वैल्यूज, मिडिल वैल्यूज, नियरली। तो लोअर वैल्यू नहीं निकलेगी, अपर वैल्यू नहीं निकलेगी, सेंट्रल वैल्यू निकलेगी इससे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए नेक्स्ट है, द मेजर ऑफ लोकेशन विच इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा सेट इज द। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मीन में क्या होता है, मीन में सारी वैल्यू कंसिडर होती है। अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू, कुछ डिफरेंट वैल्यू दे दूं मैं, ज्यादा यानी ज्यादा वैल्यू दे दूं या बहुत कम वैल्यू दे दूं, तो होगा क्या कि मीन इफेक्टेड होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। द मेजर ऑफ लोकेशन विच इज मस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस, कौन इन्फ्लुएंस होता है इससे, मीन होता है। इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड मीन होता है। अब देखिए क्वेश्चंस हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये किस तरह से करना है जिससे कि मेरे को कम से कम टाइम में ये अटेंड करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इट इज क्लियर टू यू। अब इसने क्या बोला है कि फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट और फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो 5 कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इनका मीन निकालना है 5 नंबर। तो मीन क्या होता है, मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। ये मेरा फॉर्मूला है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन कितना हो गया 5। और ये कितना, इनका समेशन कितना हो गया, ये इनका समेशन है 28। 28/5 कितना हो जाएगा, 5.6। दिस इज द आंसर। तो हम इसका आंसर निकाला तो ये आ गया 5.6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, फाइंड द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर आपको पता है नेचर ने दिए हैं, 1 से लेकर के सारे नंबर 1, 2, 3, 4 सारे नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन इसने कहा है
मीन ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। अब यहां से देखो, पहला नंबर एक है, दूसरा 3 है, 5 है, ये सारे ऑड नंबर है। हमने एपी सीरीज आपको पढ़ाई हुई है। एपी सीरीज जिन लोगों ने नहीं क्लियर की है वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा क्लियर किया है। अर्थमेटिक का वीडियो देख लेना आप। तो 1 3 5 7। अब इसका जो nth टर्म है ना वो 2n-1 होता है, यानी लास्ट टर्म। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ना, t बराबर a प्लस n-1 इंटू टी, यहां से ये निकल आएगा। अब इसमें कहा है कि इन नंबर्स का मीन चाहिए, ऑड नंबर्स का। तो मीन एक्स बार इक्वल टू क्या, इन सबका समेशन करो आप, 1 5 7 ये अप टू 2n-1। और नंबर n नंबर्स की बात कर रहा है तो टोटल नंबर n है इसका मतलब। अब यहां से हमने आपको समेशन का फॉर्मूला याद कराया था। समेशन का फॉर्मूला ये तो होता था कि जैसे कि n/2 a प्लस n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और n/2, ये समेशन का फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या है कि n/2, क्योंकि n टर्म की बात हो रही है, नंबर ऑफ टर्म n है। तो अब देखो फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 2n-1, ये आ गया जी। तो अब फाइनल देखो, इसके आगे n/2 है, 1 से 1 कैंसिल, ये 2n आ गया, है ना। ये मीन है, साथ में हमारा n भी चल रहा है डिवीजन में, ये n डिवीजन में चल रहा है, सब में n मेरा डिवीजन में चल रहा है। तो अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n स्क्वायर अपॉन n, तो मीन क्या आ गया n इज द मीन ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन में, उसने कहा है पहले 11 नंबर्स का मीन बताओ। तो हमें कुछ भी नहीं करना, पहले फर्स्ट ऑड 11 नंबर्स का मीन बताओ, तो n की जगह मैं 11 डाल दूंगा तो मीन 11 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। द मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x, किसी भी डेटा का मीन है जो ऑब्जर्वेशन का वो x बार दे रखा है। अब ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई अल्फा, हर ऑब्जर्वेशन को अल्फा से डिवाइड करें, पहला काम। दूसरा, देन इज इंक्रीज बाई 5, और फिर उसको हर वैल्यू में 5 बढ़ा दें, तो न्यू मीन क्या होगा। देखो अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है x1 x2 x3, ये सारी वैल्यू है, अपॉन x है सपोज, इतनी सारी वैल्यू है। अब इनका मीन क्वेश्चन ने x बार रिप्रेजेंट किया हुआ है कि भाई इन सारी वैल्यूज का मीन x बार है, एज पर क्वेश्चन। अब क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं इन सारी वैल्यूज को अल्फा से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहता था कि अगर हर वैल्यू को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका मीन भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो मीन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, x बार अपॉन अल्फा हो गया इसका मीन। इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन कहता है कि अब ऐसा करने के बाद हर वैल्यू में 5 ऐड कर लीजिए। तो लो जी, ये 5 यहाँ ऐड हो गया, 5 यहाँ ऐड हो गया, 5 यहाँ ऐड हो गया, सब में 5 ऐड हो गया। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, मीन में भी उतना नंबर ऐड हो जाएगा। तो मीन हो गया 5 ऐड यहाँ। तो फाइनली ये मेरा फाइनल न्यू मीन हो गया। तो इसमें इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम अल्फा आ गया, तो x बार प्लस 5 अल्फा, ये मेरा आंसर आ गया। इस फॉर्म में दे रखा है, तो इसका हमारा आंसर इसका सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है। द मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 152। 8 स्टूडेंट की मीन हाइट दे रखी है इसने, तो क्या क्या दे रखा है देखो ना, x बार दे रखा है कितना 152 सेंटीमीटर, और n दे रखा है 8। तो हमारे पास फॉर्मूला था x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो यहां से मैं समेशन x की वैल्यू निकाल सकता हूं n इंटू एक्स बार। तो ये कितना हो गया 8 इंटू एक्स बार कितना है 152। तो ये कितना हो गया 16, 40 और 41 और ये 12, तो 1216 आ गया इसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन कहता है कि 2 स्टूडेंट और नए हमने ऐड कर लिए, ठीक है। तो न्यू मीन क्या होगा, तो अब देखो, अब x बार न्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ x प्लस, अब 2 नए स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट कितनी है 143 प्लस 156 अपॉन, और यहां क्या है, पहले स्टूडेंट 8 थे, 2 स्टूडेंट और ऐड हो गए, तो मेरे पास कितना हो गया 8 प्लस 2। तो देखो समेशन x की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 1216 प्लस 143 प्लस 156 अपॉन 10, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई टोटल, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ये आ गई 1515 अपॉन 10। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 15 151.5।
ये मेरा आंसर आ जाएगा। इज क्लियर? तो कहाँ कोई ऑप्शन है? ये सी द करेक्ट ऑप्शन हमें इससे निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x बार दे रखा है, ऑब्जर्वेशन xp इज रिप्लेस्ड बाय x'। अब यहां देखो n ऑब्जर्वेशन की बात चल रही है, तो सबसे बड़ी बात समेशन x पहले की तरह n x बार हो जाएगा। इट इज क्लियर? अब वो कह रहा है कि इसको हटा करके इसको रखना है, इसका करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि xc करेक्ट, यानी सारी वैल्यू का करेक्ट सम। हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल सम होता है उसमें से जो रॉन्ग सम होता है, देखो किसके लिए क्या रखना है, क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्वेशन x इज रिप्लेस्ड, इसको हटाना है इससे, तो इसको हटाना है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब तो माइनस एक्सपी प्लस एक्स डैश पी, ये आ गया समीशन। अब इसमें मेन निकालना है, तो हम कहेंगे एक्स सी करेक्ट, करेक्ट मीन कह सकते हैं, तो क्या हो गया समेशन इनकी करेक्ट वैल्यू का सम अपॉन काउंट। तो ये क्या है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन समेशन एक्स पी एन एक्स बार, ठीक है, तो ये एन एक्स बार माइनस एक्स पी प्लस एक्स डैश पी अपॉन एन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं, ये नहीं, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन डेटा में भी डाल के देता है, मैं अभी आगे भी डिस्कस करने वाला हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेटेड मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। वेटेड मीन की बात कर रहा है, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना वेटेड मीन वाला, ये बताया ना डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन डब्ल्यू आई, जो फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं डब्ल्यू के एफ लिख देते हैं। तो अब ये कह रहा है वेटेड मीन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स whose base are proportional to their corresponding numbers। अब ये कह रहा है कि जैसे कि नंबर मैंने लिए फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात, 1 2 3 4 ऐसे करके n नंबर, ये है मेरे एक्स आई वैल्यूज, है ना। अब वो ये कह रहा है इनके वेट है ना, वो भी इन्हीं के प्रोपोर्शनल, मतलब इनके वेट क्या हो जाएंगे, वेट मैंने इनके प्रोपोर्शनल, तो मैंने कह दिया सपोज के 2k 3k 4k और n के। प्रोपोर्शनल का मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीपल कर लिया, प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। अब इस फॉर्मूले में डाल के देखो तो क्या होगा साहब, एक्स बार इज इक्वल टू, देखो डब्ल्यू आई एक्स आई, तो ये के हो गया, ये 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर के, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर के, और लास्ट में क्या हो जाएगा n स्क्वायर के, और अपॉन क्या हो जाएगा इन सब का सम। तो के मैं बाहर ले लूं तो 1 + 2 + 3 अप टू n, ये आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले नंबर से भी मेरा k कॉमन आ रहा है, तो मैं k को हटा दूं फाइनली, ठीक है, तो मैं k को हटाने वाला हूं। क्या हो गया, k को हटाने से k बाहर ले लिया, तो देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन k बाहर चला ही गया, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n, ये आ गया। अब k से k कैंसिल हो गया। अब मेरे को बस एक काम और करना है, यहाँ पर क्या करना है काम, मेरे को ये काम करना है कि इनके समेशन का, इनके नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है आपको, जो अब सीरीज बताई थी एपी सीरीज, तो क्या होगा n/6, आपको याद ही रखना होगा, n+1 और 2n+1 होता है, और ये है नेचुरल नंबर का समेशन, ये होता है n/2 और n+1। यहां से देखो n1 ये से कैंसिल, n से n कैंसिल, 2 से ये 3 बार गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2n + 1/3, ये मेरा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, इफ द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3, इन सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन x बार है, तो मीन ऑफ डेटा, इस डेटा का मीन क्या होगा। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने x बार दे रखा है समेशन x अपॉन n का, यानी इसका मतलब है कि समेशन x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, n x बार आ जाएगी जरूरत पड़ने पर। इसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब डेटा इसने ये दे रखा है, इसका मीन पूछ रहा है, तो मैं कहूंगा x बार न्यू कह देते हैं इज इक्वल टू x1 + 1 प्लस x2 + 3 प्लस x3 + 5, और ये हो गया साहब xn + 2n - 1, और अपॉन इसको n करना है। यहां तक ठीक है ये चीज। अब यहां से देखने वाली बात है
कि मैं इनको x1 x2 x3 xn इन सबको कलेक्ट एग्जैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इनको कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ऐसा कलेक्ट करने पर, ये आ जाएगा देखो x1 प्लस x2 अप टू xn, ये आ गया, और प्लस 1 3 5 और 2n माइनस 1, ये 8 आ गया। ठीक है, ये n रखो और ये रखो। अब यहाँ क्या हुआ, ये क्या है समेशन x की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, nx बार। तो मैं इसकी जगह पर अगर nx बार रख दूं, nx बार अपॉन n आ जाएगा। और देखो ये क्या है, ये अभी मैंने करके दिखाया था, ये नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का समीशन जो कि n स्क्वायर आता है, n स्क्वायर बाई n आ जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या फाइनल x बार प्लस n से n कर गया ये, और इस n स्क्वायर से n कर गया। तो x बार प्लस n इसका क्या रहा, इसका करेक्ट आंसर है n बार प्लस n। ऐसे करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये y इक्वल टू 5x माइनस 2x दे रखा है, x बार 30 दे रखा है, ये x बार की वैल्यू 30 है, तो y बार निकालो। पहली बात तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि y बराबर ax प्लस b एक लीनियर लाइन है। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट फॉर ऑल मीन्स, मीडियन एंड मोड, है ना। तो लीनियर रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो क्या होगा, एग्जिस्ट कर रही है तो ये मीन से पास हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, अगर ये मीन से पास होती है तो y बार इज इक्वल टू 5x बार माइनस 20, ये बन गई। ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता है, या तो मीन का पूछता है या मीडियन का, मोड का, और तीनों में लीनियर रिलेशन पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो एक दे रखा होता है, तो जैसे मैंने इसको y इक्वल टू 5x माइनस 20 क्या है, y बार इक्वल टू 5x बार माइनस 20। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, x बार की वैल्यू डाल दूंगा। क्या आएगी x बार की वैल्यू डालने पर, 5 इंटू 30 माइनस 20 मीन्स 150 में से 20 कम हो जाएंगे, तो कितना बचा है 130। इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए कंटिन्यूअस सीरीज वी कंप्यूट द मीन यूजिंग द फॉर्मूला। ये मैंने फॉर्मूला आपको कंटिन्यूअस सीरीज का बताया था, जो इंट्रोडक्शन वाला आपको वीडियो दिया है। जिन लोगों ने नहीं लिखा देख सकते हैं, फॉर्मूला मैंने वाकई लिखा हुआ है, सारा सिंपल डिफाइन किए हैं। ये यहाँ पे एज्यूम मीन है, एच क्लास बिट्स है यहाँ पर, है ना, और ये यू क्या है, डेविएशन। ये बेसिकली क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड की बात है, क्योंकि क्लास इंटरवल भी दे रखा है। तो हमने आपको याद कराया था कि यूआई क्या याद कराया था वहां पर, यूआई होता है xi माइनस ए अपॉन एच, क्लास इंटरवल, ये होता है यूआई। इसने यूआई की वैल्यू पूछी, यूआई क्या होगा, तो यूआई ये होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ दिस नंबर। ये आपको 6 नंबर दे रखे हैं जिनका एम 6 दे रखा है और बीच में अननोन डाला हुआ है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो एम 6 है, तो मैं एक्स बार की जगह 6 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 10 अपॉन 6 ये डाल लू। तो ये कितना हो गया, 16 21 और 5 21 और 4 25 प्लस एक्स अपॉन 6 ये आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं अपन, तो क्या होगा फाइनली, ये हो गया 25 प्लस एक्स, 6 और 6 इसका मल्टीपल होगा तो 36। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। 100 ऑब्जर्वेशन का 50 है मीन, तो मैंने कहा भाई n1 इज इक्वल टू 100 और x1 बार इज इक्वल टू 50। दैट ऑफ अनदर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा सेट है इसका जिसमें 50 है ऑब्जर्वेशन और इसका जो मीन है वो दे रखा है इसने 80। अब कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 150 ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है 100 और 50 इनका कंबाइंड मीन पूछ रहा है। तो मेरे पास कंबाइंड मीन क्या होता था, x बार इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इन सब की वैल्यू मैं डाल देता हूं। देखो n1 x1 की वैल्यू मैंने डाली 100 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 80 अपॉन 150 आ गया, क्योंकि 150 ऑब्जर्वेशन बात कर रहा है। ये क्या हो गया 5000 प्लस 4000 अपॉन 150,
तो ये क्या हो गया 9000 अपॉन 150, 0 से 0 गया, 15 की टेबल, ये 60 आपका आ गया मीन। तो मेरा आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नया क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, नए टाइप का है, ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं दे रखा, तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। 50 ऑब्जर्वेशन का मीन इतना दे रखा है, तो सबसे बड़ी बात समेशन एक्स क्या होता है, एन एक्स बार होता है। तो यहां से देखिए अब ये इनकरेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि बाद में ये कह रहा है 2 ऑब्जर्वेशंस आर डिलीटेड, तो चेंज आ जाएगा, यहां वैसे न्यू कर देंगे, उसको न्यू कर देते हैं। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार, एन कितना है यहाँ पर 50 और मीन कितना है यहाँ पर इतना, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, डिलीटेड ये चीज 2 ऑब्जर्वेशन इसने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिलीट करवा देंगे। अब जब डिलीट जब करवा देगा तो देखने वाली बात यह है ऑब्जर्वेशन कम हो जाएंगे पहले से। ठीक है, तो हुआ क्या, अब हम सिग्मा एक्स न्यू निकाल देते हैं, ये क्या हो गया सिग्मा एक्स गिवन माइनस डिलीटेड ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है 30 और 42, ये डिलीट कर देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा एक्स की 1800 माइनस, और ये कितना हो गया 72, और ये कितना हो गया 1728। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स बार न्यू पूछ रहा है, तो समेशन एक्स न्यू अपॉन, अब तो डिलीट कर दें तो होगा क्या कि ये 50 माइनस 2 48 रह जाएंगी, 50 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि उसने डिलीट कर दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1728 आई, और ये हो गया 48 अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूं तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें इसमें, और मेरे को जो क्या है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो डाल सकते हैं, जिससे कि उसको आपके लिए आगे फर्दर कुछ नाटक किया जा सके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मीन ऑफ 100 आइटम इज 49, तो 49 दे रखा है, तो पुरानी वाली बात देख लेता हूं मैं, सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा एन एक्स बार, 100 आइटम दे रखे हैं, 49 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 4900 ही आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द आइटम व्हिच शुड हैव बीन दिस वाज रॉन्गली रीड एज, ये गलती से पढ़ लिए, रॉन्गली रीड एज ये पढ़े थे, इनकी जगह ये पढ़े थे, तो होगा क्या, देखो करेक्ट सिग्मा एक्स सी करेक्टेड, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स जो आया है मेरा इनकरेक्ट कह सकते हैं, है ना, या सिग्मा एक्स डायरेक्ट कह सकते हैं। तो रॉन्गली आइटम कौन कौन से पढ़े उसने 60 70, पर रॉन्गली रीड एज कितने पढ़ने चाहिए, कितने पढ़े, तो देखो क्या होगा 60 20 और 50 और प्लस 60 70 और 80 और अपॉन टोटल कितना है, टोटल आपको 49 दे रखी है। तो अब क्या हो गया समेशन एक्स कितना है 4900, ठीक है, समेशन एक्स क्या है 4900 है, कितना है 2 से 10, 1 से 10 ये है और 2 से 10 ये, तो माइनस 1 से 10 प्लस 2 से 10 210, तो इसका मतलब 49 है, ये इसका मतलब 100 पड़ गया, 4900 प्लस 100 अपॉन 49, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 अपॉन एन कितना है यहाँ पर, सॉरी एन 100 है, एन 100, तो यहाँ पे 100 रख दिया, तो ये मीन कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, इसका मतलब करेक्ट में।